ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। आज इस साई संदेश को अंत तक जरूर देखना और याद रखना, साई हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य जीवन की महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम साई राम। चिंता मत करो, जीवन के अंतिम क्षण में तक प्रश्नचित्त रहो और हमेशा साई हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। शिरडी में बैठे हो पर रखते सबका ध्यान, जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते तुम उसके काम। कितने भी आए आंधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगड़ पाए जो दिल से आपसे जपे साई तुम्हारा नाम। साई के भक्त कभी उदास नहीं होते, क्योंकि साई हमेशा अपने भक्तों के पास होते हैं। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज तो जो मुझे देखकर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। याद रखना, साई भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। ये मेरे साई सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दे। सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। ओम साई राम। साई कहते हैं, दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर अच्छाई में भी ढूंढो लेना, क्योंकि पता एक भी ना मिले। यदि कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार से इन प्रश्नों से बचते रहोगे तो यह प्रश्न है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो, जो अपने ऊपर फल लगते हैं झुक जाते हैं। ओम साई राम। तुम ही मेरा सब हो साई, तुम ही मेरा सब हो, सबका मालिक एक, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। सभी से प्रेम करो, सभी को सेवा करो, हमेशा ये लोगों की मदद करो, कभी किसी भी हानि ना पहुंचाओ। दुनिया में नया क्या है, कुछ भी तो नहीं। दुनिया में नया क्या है, पुराना ही है, कुछ भी नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा ही यही रहेगा। हारने ना देना मेरे बाबा, मुश्किल इम्तिहान है। जीत में ही साई है, हम दोनों का मान है, क्योंकि मेरे भरोसे है और यही मेरे पहचान है। ओम साई राम। अगर आप घर में मिलजुल कर प्यार से रहते हो तो यह धरती आपके लिए स्वर्ग से समान है। तू ही मेरा रब है साई, तू ही मेरा सब है। साई के भक्त कभी उदास नहीं होते, क्योंकि साई हमेशा भक्तों के पास होते हैं। ओम साई राम। इस संदेश को अंत तक जरूर देखना, ये संदेश बहुत खास है, ये दिव्य संदेश। और आप सुनते ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना मत भूलना, ओम साई नाथ, ओम साई राम। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछ कर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वह सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी है, किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारा हिम्मत दिन प्रतिदिन टूट जाता है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजना बना रहे हैं, तुम्हारी राह में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पर मेरे प्रिय बच्चे, जिसे किसी फिल्म से सबसे अच्छा किरदार सबसे कठिन किरदार से और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कष्टों के बाद भी अंत में वह उस फिल्म को हीरो वक्त बनकर बाहर आता है। वैसे ही मेरा इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां तो दी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारों को इतने अच्छे से ना निभा पाता है। और तुमने अपने जीवन के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा और तुमने खुद को सही
सच साबित किया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन चीज़ों में को बहुत चीज़ों चीज़ों द्वारा को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करे। बस तुम्हारा अपने दिमाग के एक बात बैठ लिया लिए सब कुछ मेरे साईं जी का रचा हुआ है। उनके ऊपर किसी की ना चलती है ना क्या हुआ, उनके ऊपर किसी का नहीं चलता है और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूँ, उस पिक्चर का हीरो। और मुझे आप अपने हीरो के किरदार के बखूबी निभा है किरदार को। मुझे और कुछ ना करना, मुझे बस डटकर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का हर चुनौती का हंसकर सामना करना है, क्योंकि मेरे कहानी का हीरो सिर्फ हूँ, कोई और नहीं। मैंने संघर्ष में किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मेरे साईं जी ने मेरे कहानी लिखी तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और हीरो की कभी हारता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, कहानी मेरे पिक्चर में है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह यह कोशिश है बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार सफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर घर में, तुम्हारे परिवार में स्वयं वास करता हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। वो जैसे सामना में जहाँ पे जाना चाहिए रहा है, वह जो करना चाह रहा है शमशान के राजा में है। साईं जी मुझे मिलने से पहले साईं एक शव की भांति शमशान में रहा करते थे। उस साईं जी की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अनुभव भी नहीं, उसे यह अंदाज़ा भी नहीं कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह ये समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है, वह अपने दुष्ट परिणाम में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। तुम किसी भी समय सहारा तुम्हारा रक्षा करूँगा, हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। तुम किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस मेरा जाप करते रहो, अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो, उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करे। यहाँ पर मेरा वास होता है, जिस घर में प्रतिदिन मेरा पूजा होती है, हृदय में है स्वयं विराजमान हूँ, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है कि क्योंकि उसके प्रयत्नों को बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करने वाला इंसान मेरे भी बच्चे को कुछ कर नहीं सकता। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूँ मैं, सृष्टि का सहारा कर सकता हूँ। अगर बात में मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी भी डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जाता है, हो सकता है, लेकिन तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर यदि तुम इम्तिहान, अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तुम हर जाओ किसी भी परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों में बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साईं जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिपालक कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करके रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम मेरे भक्त करते हो, सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुम हर पल मुझे याद करते रहो। याद करना, तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे। जब तक तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल से सच्चाई की होते हैं, और तब तुम शायद उनके कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले बड़े रहने का साहस
रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के ज़माने में सुखी होना स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं। भेद को भी हवाई अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती है। जो मैं उस कहने की हिम्मत रखो जो दूसरों के दिल में है, उसे समझने की समझ रखो। रिश्तों कभी नहीं टूटने। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करोगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदल होगा, लेकिन कल के बाद का एक दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा तो होती तो है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ का कोई समझना मुश्किल नहीं, जहाँ वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किसी बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार है। परेशानियाँ तो हमेशा सबके साथ होती ही रहती है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखना वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया है वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ देता है। याद रखना, साईं तुम्हारा हमेशा साथ देते रहेंगे और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देते तब आपके साथ मैं हमेशा साथ रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दुष्ट बुरी शक्तियाँ छोड़ देना चाहता है। वह कुछ भी ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करने के लिए, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें किसी की भय नहीं है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर वर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यह होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुँचने से देती नहीं रोक सकती, हमेशा कामयाबी पर पहुँचा देगी। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक जा चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इससे भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्तियों को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सफलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। साईं जी कहते हैं, क्योंकि तेरा मेरा करते हुए एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ ही तेरे जगह रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूँ। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों क्यों नहीं देखता, मेरे दुख काम क्यों नहीं कर देता। सब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इस इंसानियत ये दिन में होती है। हैसियत नहीं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है कि कुछ कोशिशें करना प्यार अच्छी सूरत है। नहीं कि एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज़ों का कभी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से
अगर आप प्यार कर बैठोगे तो वह हर चीज़ों में होने की मजबूत आपका दम घुट रहा है होगा, पर आपके भी खुशी नहीं होगी रहेंगी, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहेगी, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही लोगों से प्यार करते लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है, कार्यों को पर टालना, यह अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। और हमेशा साईं का ध्यान करते रहना और हमेशा मन ही मन हमेशा बोलते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। साईं हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। हुए बिना पैरों पर नए पते नहीं पाते, कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े से ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते हो रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, ज़िंदगी में तकदीर बदलती है रहती जाती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती है रहती है। शांति प्रेम लोग आनंद में जीवन व्यक्त करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं होता। साईं जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखाओ। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। पैसा बढ़ाना मुसीबत में जो साथ खड़ा हो बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर अपनी याद करते हैं, जो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सबको पता है कि वह अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहा है या बुरा। हर गरीबी इंसानों को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ कभी शाखा पर बैठ पक्षी इसलिए नहीं डरता कि दाल ही रही है, क्योंकि पक्षी दाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगलियों आंसू पूछती है और दुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सिखाओ गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ों बेकार नहीं जाती, चाहे वो स्वयं हो या पैसा या फिर संकल्प हो या कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म ही लेने। लेकिन हम किसी भी का बुरा ना करें, यह हमारा आधा सुख है। लालच से ही नहीं दुखो किसी का मन। पहले खुद को डोट निरपेक्ष करना पड़ेगा, अपने सारे नाकाब उतारने पड़ेंगे, अपने सारी मन्नतें धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी जानने की योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरों के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज को तुम्हारे भीतर ही, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही है होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर होते हैं। खुद में अंतर कर देख कितना आनंद मजर है। कुछ खोने वाले हैं
कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो साईं जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो साईं जी पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी को सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो सकती है, हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे केवल साईं जी चाहिए, बाकी सारे निर्णय साईं जी ने कर लिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो, साईं जी को चुनिए, और फिर सारे निर्णय साईं जी के ऊपर छोड़ दो। किसी को कुछ कहने की से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही तपत कोई आपसे कहे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया बस अपने स्वार्थ के उम्मीद है। बस उतना ही याद रखिए जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज़्यादा होशियारियाँ तो हमेशा उलझा रहती है। हवा में सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर आप भरोसा खुद पर है तो भगवान ही वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और स्वयं यह बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी शुद्धि का प्रयोग करता है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता वह अज्ञान ही। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मंत्र वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देती है। जो रिश्ता हमें रुला देता उसे गहराई को रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में चीज़ों और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी भी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। अपना ज्ञान, आपके भी निर्माता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको समझ दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्ष्य। हमारा सारा जीवन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन में हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर सम्मान भी कमान है तो खुशी से सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं। धन से ज़्यादा दुआएं कमानी है होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता जो ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्यदेव होने पर चंद्रमा अपनी चमक खूब बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें वह एहसास होने लगता है कि तुम्हें व्यर्थ कि उन लोगों को
महत्व दिया, उन जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, गलती और झूठ, यह 3 बातें इनके चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो साईं का ध्यान स्मरण करते हो रहो। साईं जी हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने की बात साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने के लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों भगवान? बोलो। मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था। बार बार, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह कि होता है तभी करूँगा, इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना। चाहे मेरे बच्चे, लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति के तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपको चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताए जाए। जिंदगी में जगह ही उसी धूम्र और धूप में जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हारे एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बनाने की नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बना है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाया गया है, और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी होता है अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच है से ही सोच बदलिए, दुख को ख़त्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलबी की दुनिया बहुत है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदलने की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय स्वयं अपने ऊपर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगता। ज़िंदगी में किसी का साथ कोई खुद को चलकर आया, उसमें खुशी कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आ जाते हैं। चुप रहिए या फिर से शब्द बोलिए। जो मौन से ज़्यादा कीमत सत्य अपने के लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए करना, सबके लिए रखना ही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खूबसूरत से होती है। इंसान कितना भी बड़ा होकर कदर उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी था। सब लोग अपने आप को डोट बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें ऐसे एक आदमी ने देखा। इस हालत में भी साधु जी
भगवान की तपस्या कर रहे थे और सोचा बचाने के लिए एक के नहीं क्यों नहीं जा रहा। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उन्होंने एक ने साधु से कहा, और आपके कमर तक पानी आ गया है, हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर के बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गए हैं। साईं जी आपके साथ ही होते हैं, बस उसे महसूस करना और समझना होता है। और हमेशा साईं जी भक्तों के साथ ही रहते हैं। हमेशा कहते रहना, ओम साईं नाथ, ओम साईं राम।